आज के क्रमांक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महाराज जी आपके जीवन के कष्टों से आपको उबारते हैं। आज के क्रमांक में मैं शामिल करूंगा अपना व्यक्तिगत अनुभव कि महाराज जी जब भी आपके जीवन में परेशानी आती है तो कैसे आपको आश्वस्त करते हैं कि हर परेशानी से तू निकल कर बाहर आएगा, बेटा मैं बैठा हूं, तू चिंता मत कर। तो इसीलिए आज के क्रमांक को अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज का क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत अद्भुत होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक को। मनुष्य जीवन में परेशानी आना बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसा इस धरा पर कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसके जीवन में कभी कष्ट ना आया हो। बात जब कष्टों की हो रही है तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे कष्टों की जो कि एकाएक अचानक से आपके जीवन में आ जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस कष्ट से बाहर निकलने का जैसे कोई मार्ग बचा ही नहीं हो। जब इस प्रकार की अंधकारमयी स्थिति हो जाती है तो महाराज जी कैसे आपको आश्वस्त करते हैं, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब भी आप महाराज जी से जुड़ते हैं, महाराज जी के अनुभव का अनुसरण जीवन में करने लग जाते हैं, और एक स्थिति जिसमें आप बहुत परेशान चल रहे हैं, ऐसी असमंजस भरा हुआ समय आपके जीवन में चल रहा है कि जैसे जीवन और मरण का प्रश्न बन गया हो, उस समय महाराज जी आपको बहुत से संकेत देते हैं ये समझाने के लिए कि बेटा मैं गुरुओं का महागुरु हूं। तो इस समय जिस परेशानी को बड़ी समझ रहा है, तेरा महागुरु उस परेशानी से कई गुना बड़ा है, जो कि इस परेशानी को क्षीण करके तुझे फिर से शीतल जीवन की प्राप्ति कराएगा। महाराज जी कैसे संकेत देते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन से, यदि मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो ये हर भक्त के जीवन में होती है। सबसे पहले तो महाराज जी आपको स्वप्न के माध्यम से महाराज जी आपको विभिन्न अवस्थाओं में दर्शन देते हैं। उन अवस्थाओं में आपको साफ साफ तौर पर यह नजर आएगा कि महाराज जी आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश क्या होगा कि आपको महाराज जी इस ओर इंगित करते हैं कि जीवन की परेशानियों में अभी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक समय है जो कि एक ना एक दिन अवश्य गुजर जाएगा। दूसरी महाराज जी की जो सबसे बड़ी संकेत की पद्धति है, उसमें महाराज जी क्या बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा हो, उस समय जो भी अनन्य भक्त अपने जीवन में अपने मस्तिष्क को शांत रख के निर्णय लेते हैं, वो सारे निर्णय प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ से आपको भेजे जाते हैं। आइए जान लेते हैं इस ओर महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जब भी जीवन में कोई कष्ट आता है तो उस समय कई प्रतिशत लोग बहुत से गलत निर्णयों को लेकर अपने जीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बना लेते हैं, जबकि महाराज जी क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा शांत मस्तिष्क उस ही समय में होना चाहिए जब आप सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हो। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है, जब जीवन में परेशानी आती है तो हमारा मस्तिष्क सही तरीके से कार्य नहीं करता, क्योंकि जीवन में बहुत सी चिंताएं आ जाती हैं, और चिंताग्रस्त मस्तिष्क कभी भी सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता। इसीलिए महाराज जी बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही सरल कारण आपको बताते हैं कि क्यों जीवन में आप बार बार परेशानियों के दलदल में फंस जाते हैं। आइए बात करते हैं अगले संकेत के विषय में कि महाराज जी कैसे आपको इससे बाहर निकलने का मार्ग बताते हैं। महाराज जी बताते हैं जब जीवन में बहुत बहुत कठिन समय चल रहा हो, उस समय यदि जो अपने सद्गुरु के बताए वचनों के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा अनन्य भक्त कभी भी किसी परेशानी का भोगी नहीं होता। इसका आशय क्या है? महाराज जी कहते हैं कि जो शिक्षाएं आपके सद्गुरु आपको बताते हैं, उन शिक्षाओं का अनुसरण आपको वैसे तो हर समय करना चाहिए, क्योंकि गुरु मुख से निकली हुई वाणी आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र होना चाहिए, और आपके जीवन का मूल भाव भी इन्हीं शिक्षाओं के अनुरूप चलना चाहिए। तब जाकर आप अपने सद्गुरु के सच्चे भक्त बन पाते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हर समय अपने गुरु की वाणी, अपने गुरु के वचनों के अनुसार जो भक्त चलता है, उसके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर से ही उसके जीवन से ओझल हो जाती हैं, क्योंकि आपका जीवन एक ऐसी छत्र छाया में व्यतीत हो रहा है जो कि आपके सद्गुरु ने आपको प्रदान की हुई है, और सद्गुरु की ऊर्जा
और एक भक्त की ऊर्जा में कोई भिन्नता नहीं होती। क्योंकि महाराज जी की एक सबसे बड़ी खासियत आपको बता दूं कि महाराज जी आपको वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो महाराज जी अनुभव करते हैं। महाराज जी की शिक्षाएं, महाराज जी की ऊर्जाएं, महाराज जी का प्रभाव आपके साथ भी ऐसे ही जुड़ा रहता है जैसे महाराज जी के स्वयं के साथ उनका प्रभाव जुड़ा होता है। तो इसीलिए आप स्वयं सोचिए कि जब महाराज जी जैसे सद्गुरु आपके साथ हैं, उनका सानिध्य आपको प्राप्त है, तो फिर घबराने की क्या आवश्यकता है। बहुत से अनन्य भक्त यहाँ पर विफल हो जाते हैं। बहुत बहुत ज्ञानवान होने के चलते भी जब कठिन समय आता है तो वो कठिन समय में अपना धैर्य खो देते हैं और अधैर्य की स्थिति को प्राप्त करके उनका जीवन बहुत ही ज्ञानहीन होने लगता है, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि आप स्वयं सोचिए, मैंने आपको पिछले कई क्रमांकों में एक बात बताई है कि महाराज जी भी परीक्षा लेते हैं और परीक्षाएं उन्हीं की होती हैं जो ईश्वर के सबसे करीबी होते हैं। क्योंकि ईश्वर ये परीक्षाएं लेने के साथ साथ आपको यह भी आभास कराते हैं कि हर परेशानी से निकलने का मार्ग मैं तुझे सिखाऊंगा, लेकिन अपने मन को बिल्कुल भी खोना नहीं है, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये समय है और समय की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि बुरा समय भी जीवन से निकल जाता है। जिस प्रकार से आप स्मरण करके देखिए कि आपके जीवन का सबसे अच्छा समय कितनी देर तक आपके जीवन से जुड़ा रहा, जिस प्रकार से धीरे धीरे वो अच्छे प्रभाव भी आपके जीवन से गुजर जाते हैं, उसी प्रकार से ये बुरा समय भी गुजर जाता है। और इन बुरे प्रभावों के बाद, इन बुरे समय के बाद फिर से पुनः चक्र जब घूमता है तो आपके जीवन में फिर से अच्छा समय अवश्य आता है। क्योंकि इस सृष्टि का एक सबसे बड़ा नियम है कि ये परिवर्तनशील है। कोई भी आज जो आपको बहुत ही उच्च पायदान पर बैठे हुए दिख रहे हैं, वो हमेशा वहां पर नहीं थे, हमेशा वहां पर नहीं रहेंगे। और जो निम्न स्तर पे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, अर्थात जिनको आज थोड़ी धन की कमी अनुभव हो रही है, वो भी धनहीन नहीं रहेंगे। क्योंकि समय परिवर्तनशील है, तो आप भी उस पायदान पर अवश्य एक दिन पहुंचेंगे। और जीवन का ये नियम जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है, वो हमेशा एक समान स्थिर बना रहता है। और जो व्यक्ति स्थिरता को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेता है, अर्थात ना ज्यादा खुशी में बहुत खुश होना, न ज्यादा बहुत दुख में दुखी होना, एक समान समभाव की स्थिति में रहने वाला भक्त इस सृष्टि का सबसे संत जनों का कृतार्थ भक्त बनकर रहता है। और उसके जीवन में हमेशा इस प्रकार के चमत्कार महाराज जी करते रहते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही दिव्य प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।